जाग चुका अज्ञान नींद से, अब मेरे हाथ मेरी नियति है। तेरे दिए कष्ट भोगो इसमें मुझको आपत्ति है। जिस सिंहासन पर तू बैठा है वो हम दोनों का साझा है। हम प्रजा है, हम प्रजा से ही तू राजा है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी आपको मदद करेगी कि अगर आपने कोई फैसला ले लिया है या भविष्य में आप कोई फैसला लेने वाले हैं जिस पर अगर आपको भरोसा नहीं है, तो यह कहानी अंततः लास्ट में आपको एक मोटिवेट करेगी और आपको मदद करेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक राजा था। उस राजा का राज बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, मगर उस राजा की एक चिंता थी। आए दिन रानी और राजा चिंता करते रहते थे, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी नहीं था। उनको ये डर था कि हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद में हमारे इस प्रजा को कौन संभालेगा, हमारे इस राज्य के अंदर राम राज्य जैसी सुनिश्चितता कैसे आएगी। राजा ने एक किसी तरह से अपने आप को समझाया और रानी के साथ में बात की कि क्यों ना हम हमारी इस राज्य में से किसी ईमानदार बच्चे को गोद ले लें। रानी ने हाँ कहा, यस कहा। राजा ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। मंत्री परिषद के सामने अपनी पूरी बात को रखा। मंत्रियों ने राजा को एक युक्ति बताई। इस युक्ति से राज्य के अंदर किसी अच्छे ईमानदार बच्चे को राजा गोद ले सके। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, राजा साहब ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंदर ये विशेष प्रकार के बीज है। ये बीज कोई भी बच्चा उत्तराधिकारी बनने के लिए इन बीजों को ले ले और इन बीजों को अपने गमलों के अंदर बोए, और जिस भी बच्चे का, किसी भी विजेता का अगर ये बीज उत्तम किस्म की तरह से, उत्तम तरह से बड़ा अगर होता है, विशेष प्रकार का अगर होता है, तो राजा साहब उस बच्चे को, उस विजेता को अपना राजकुमार और भविष्य का राजा घोषित करेंगे। जिन जिन बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना था, उन बच्चों ने ये बीज लिए और उन सभी बच्चों ने इन बीजों को गमलों के अंदर लगाया। धीरे 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 बच्चों ने पानी दिया, खाद दिया, छाया दी। जिस जिस प्रकार से उनको बड़ा करना था उस तरह से उनको बड़ा किया। अंततः वो समय आया जिस दिन उन गमलों को, उन पौधों को राजमहल में पेश करना था। वो सभी बच्चे अपने अभिभावकों के साथ में उन अपने गमलों को, अपने पौधों को लेकर राजमहल जा रहे थे, और सभी बच्चों के अभिभावकों के मन में खुशी थी, हर्ष था। हर तरह से जैसे भी हमको भी होता है कि हमारे बच्चे बड़े हो और जीवन में कुछ अच्छा काम करें। उन बच्चों के भीड़ में से एक बच्चा था, शिवा नाम का। ये शिवा नाम का बच्चा था। इस बच्चे के ऊपर सभी लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, क्योंकि शिवा के पास में गमला तो था मगर उस गमले में पौधा नहीं था। शिवा मेहनती था और शिवा की माँ थी, वो ईमानदार थी। वो अपना घर गुजर बसर करने के लिए लोगों के घर में काम किया करती थी। शिवा ने, उसकी माँ ने बच्चों की मजाक और हंसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और शिवा भी उन बच्चों के साथ में राजमहल में गया। सभी बच्चे क्रमानुसार लाइन बनाकर खड़े हो गए। अब राजा साहब ने मौका मुआयना किया, सभी बच्चों के पौधे देखे। पौधे देखते देखते अंततः शिवा के पास में राजा साहब आए। राजा साहब ने शिवा का पौधा देखा। शिवा के पौधे को देखकर राजा साहब ने पूछा, बेटा तुम्हारा गमला है, इस गमले में पौधा कहाँ है? इसका पौधा तो है। शिवा ने मासूम सी आवाज में कहा, धीरे से कहा, महाराज आपने जो मुझे बीज दिए थे उस बीज को मैंने मेरी ईमानदारी के साथ में इस गमले में बोया, उसको पानी दिया, छाया दी, खाद दी, जो भी करना था मैंने उसको किया, मगर पता नहीं यह बीज थे वो पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं हो सके और बड़ा कोई प्लांट नहीं बन सके। तभी बीच में उस शिवा की माँ ने कहा, हुजूर इस आपके दिए हुए बीजों से यह पौधा बड़ा नहीं बन सका। मेरा बेटा शिवा मायूस हो गया था और हिम्मत हार चुका था। मैंने इसको समझाया, बेटा तुमने मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत पर तुम्हारा हक है। इसका परिणाम क्या होगा यह तुम छोड़ दो, तुमको कभी न कभी और कुछ दिनों के बाद में तुम्हारी मेहनत तुमको सकारात्मक परिणाम जरूर देगी। अब राजा साहब ने सभी पौधों को, सभी गमलों को देख लिया था। अब बारी थी रिजल्ट की, परिणाम की। राजा साहब ने मंत्रियों के साथ में कुछ विचार विमर्श करने के बाद में अंततः अपने राजा को घोषित करने की बारी थी। जैसे राजा साहब अपना परिणाम घोषित कर रहे थे, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे, सभी लोगों के मन में हर्ष था, एक्साइटमेंट था कि पता नहीं हमारा राजा कौन होगा। सभी अभिभावक सोच रहे थे कि मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा होगा, मेरा बेटा होगा इस राज्य का उत्तराधिकारी। राजा साहब ने सबको शांत किया और कहा, मेरा उत्तराधिकारी और भविष्य में आपका राजा यह बच्चा शिवा है, जिसके गमले में पौधा नहीं है। सभी जगह पूरी इस सभा के अंदर सन्नाटा छा गया। लोगों ने धीरे धीरे कानाफूसी शुरू की और लोगों ने कहा कि
जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन सभी बच्चों के गमलों के अंदर पौधे हैं, विशेष प्रकार से अलग अलग हाइट के हैं, अलग अलग तरह के हैं, कोई ज़्यादा हरा है, कोई कुछ कम है। मगर इस शिवा का जो गमला है, उस गमले में तो पौधा ही नहीं है। कैसे राजा इस शिवा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है? यह तो गलत बात है। उन लोगों ने राजा से सवाल किया। राजा ने कहा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से राजा को मैंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा साहब ने कहा कि मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बीज पानी में उबाले हुए थे। पानी में उबाले हुए बीजों का कभी भी पौधा नहीं बनता है, ये पौधे के रूप में कभी विकसित नहीं हो सकते। मैंने आप लोगों के अंदर से, इसी प्रजा के अंदर से एक ईमानदार उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए इस प्रतियोगिता को मैंने आयोजित किया था। मगर आप लोगों ने, किसी प्रतिभागी ने अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई और इस बच्चे ने, शिवा ने, मैंने दिए थे उन्हीं बीजों को गमले के अंदर बोया था और अपनी पूरी मेहनत की, मगर फिर भी वो पौधा नहीं बन पाया। पता है क्यों? क्योंकि उबाले हुए बीजों का कभी पौधा नहीं बनता और आपके जो पौधे हैं वो आपने उन बीजों को बदल दिया था, उन पौधों को बदल दिया था। इसलिए मुझे ईमानदार उत्तराधिकारी चाहिए। इसलिए आज से मैं अपना उत्तराधिकारी, तुम्हारा राजकुमार और भविष्य का राजा शिवा को मैं घोषित करता हूँ। तब ये जब बात हो रही थी तब सभी बच्चों के अभिभावक थे वो शर्मिंदा थे, उनके सबके सर झुके हुए थे। मगर शिवा और उसकी माँ मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी और ऊपर वाले को, भगवान का वो मानो थैंक यू कह रहे थे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, आपको आपकी किस्मत धोखा दे सकती है मगर आपको आपकी मेहनत धोखा नहीं दे सकती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपके काम का, आपके कर्म का रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो मिलेगा वो सकारात्मक होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।